Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Now, since the mothers generally take this responsibility of bringing up the children, I think the responsibility of today's mothers is to make their sons different from their fathers. You can't change the father, it's too late. If he is tolerable, fine. If he is not tolerable, leave him. But you should make your sons different. They should respect their sisters. एक हम तो imbibe करते हैं biases. When we tell the son, little when they are children, अरे दे दो उसे वो टॉय, बहन है तुम्हारी, you are asking for compassion. When you tell the girl, दे दो उसे वो टॉय, वो तुम्हारा भाई है, you are teaching her to respect him. तो इतनी जगह से तो हम बायस अपने बच्चों में डालते हैं और फिर हम ये समझते हैं कि ये बच्चा नॉर्मल होगा. ये कैसे होगा नॉर्मल? आप उसको, अपनी बहन को, उसकी जो कजन्स हैं, उसके पास में जो बच्चियां हैं, उसकी उम्र की, उसकी क्लास, उन बच्चियों की इज्जत करना सिखाइए. Only then when he'll grow up, he'll respect women. जब आप उसे बचपन में, और कैसे सिखाएंगे आप? अगर आप अपने घर में अपनी नंद को, कि अपनी भाभी को, कि अपनी सास को, कि अपनी बहू को मिसट्रीट कर रहे हैं, जो कि बड़ी कॉमन बात है, तो उसे कैसे औरतों की रिस्पेक्ट होगी भाई? अगर उसकी माँ को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही तो सोचेगा मेरी माँ से तो बड़ी कोई दुनिया में औरत नहीं है. शी इज द फाइनेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. If she is not respected, why should other women should be respected? It's very strange that most of the people who are wife beaters were sons of fathers who were wife beaters. This is what they learn from their fathers. किसी घर में जहाँ इज्जत है औरत की, वहाँ बच्चा ऐसा नहीं होगा, हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं. तो ये घर का ये एटमॉस्फेयर जो है, इसे आपको मेंटेन करना है. और अगली जनरेशन में यू हैव टू ब्रिंग अप अ मोर हेल्दी, मोर नॉर्मल मेन. ये ज़रूरी है कि जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ एस्टीम हो, जो इंटेलिजेंट, औरतों से डरता ना हो. They are mortally scared of intelligent women. Women who have opinions. और बहुत ख़राब बात मानते हैं कि औरत होके इतनी बात करती है तो फिर क्या करिए भाई? क्या मतलब, क्या भेड़ होके बात करे, बकरी होके बात करे, क्या बन के बात करे भाई? वो तो औरत ही है, तो औरत ही होके बात करेगी और क्या करेगी? तो ये मतलब आप देखिए, एक नॉर्थ इंडिया में एक अब्यूज़ है. थैंकफुली इट हैज़ बिकम ऑब्सोलीट नाउ, इट इज़ नॉट यूज्ड एनीमोर. वो है हर्राफा. हर्राफा is used in the sense of very cunning woman. Literal meaning क्या है? एक औरत जो हर्फ पढ़ सकती है, one who can read letters. कितना deep bias है. In English, there is no male substitute for nymphomaniac. कोई वर्ड ही नहीं. A woman can be a nymphomaniac, but a man cannot be a nymphomaniac. There is no word for men. वर्ड ही नहीं है डिक्शनरी में. कितनी deep biases हैं. You have to fight. Or believe me, I must tell you that thanks to my children, I keep meeting this younger generation. And as a matter of fact, they feel that they have also become older. अब जो और उनके नीचे आए हैं, उनके बाद आए, वो उनसे भी 4 जूते आगे हैं. Things are changing. और ये जो है, अरे साहब डिवोर्सेस बहुत होने लगी हैं. हाँ तो हो, अच्छी बात है. अरे भाई, जब स्लेवरी होती थी तो नौकर छोड़ के नहीं जाता था. अब स्लेवरी एबॉलिश हो गई है तो आदमी को लगता है नहीं साहब ये सैलरी तो ठीक नहीं, मैं जा रहा हूँ. ठीक है, तो अब अरे साहब पहले तो एक मर्तबा आदमी आ जाता था तो उसकी जनरेशन हमारी सेवा करती थी.
स्लेवरी बड़ी अच्छी चीज है, ये कौन सा डेफिनेशन है? अब हैप्पी मैरिज और सक्सेसफुल मैरिज कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ वन पर्सन। अब इसमें देखिए इक्वालिटी की भी अजीब डेफिनेशन है। आई एम मैरिड टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन एंड दैट आई रियलाइज ऑलमोस्ट एवरी डे। तो इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी टिट फॉर टैट नहीं है, इक्वालिटी इक्वल बाटर भी नहीं है। इन एवरी गिवन मोमेंट वन पर्सन विल बी डोमिनेटिंग। भाई हम घर से निकले, चलो भाई कहीं बाहर खाना खाएंगे, मैं इंडियन खाऊंगा, मैं तो भाई मुझे तो इंडियन ही फूड अच्छा लगता है। इफ माई वाइफ टेल मी नहीं नहीं चाइनीज चलो, अरे भाई यहाँ अच्छा मिलता खाना, नहीं नहीं मुझे चाइनीज खाना है, तो मैंने मान ली बात। अगर तो उसने डोमिनेट किया इस मोमेंट में मुझे, और मेरी मर्जी नहीं थी, मगर मैं उसकी वजह से चला गया। बात यह है कि ये जो प्रिविलेज है ये एक पार्टी के पास नहीं रहनी चाहिए। अलग अलग मोमेंट में अलग अलग आदमी की बात मानी जाएगी, वो इक्वालिटी है। अगर ये रोल परमानेंट कर देंगे आप तो इक्वालिटी नहीं है। तो जिसे हम कहते हैं वी आर लुकिंग फॉर इक्वालिटी, क्यों साहब मैं ऐसा क्यों करूं? तो अभी कर दो, उसमें कोई आपका डिग्निटी और इक्वालिटी नहीं जा रही है, लेकिन इस विश्वास के साथ करो कि अगर तुम्हें जरूरत पड़ी कभी ऐसी तो वो सामने वाला भी ऐसी कर देगा। एक दिन बिल्कुल स्ट्रिक्टली अमंग अवरसेल्फ, आप लोग बाहर किसी से न कहिएगा, ये तो घर की बात बता रहा हूँ। तो एक दिन कुछ शबाना पता नहीं कहाँ से आई होती है, फीलिंग सो टायर्ड, यहाँ मेरी काफ में इतना दर्द हो रहा है। तो मैं बैठ गया, मैं उसके पैर ऐसे दबाने लगा। मैंने कहा शबाना अब ये अगर कोई दरवाज़ा खुले और कोई आ जाए तो मैं कसमें खाता रहूँ कि मैं रोज़ इसके पैर नहीं दबाता, वो मानेगा नहीं, ये तो रोज़ पैर दबाती है? तो वो सब अलग बातें हैं। लेकिन अगर मुझे तकलीफ होगी और मुझे तकलीफ होती कभी तो शी विल डू द सेम। तो ठीक है, फिर ये है इक्वालिटी। इक्वालिटी ये है कि हम दूसरे के लिए कुछ करने को तैयार हैं और दूसरा भी हमारे लिए कुछ करने को तैयार है। तो किस मोमेंट पर किसको ज़रूरत है, किसे झुक जाना है, किसे टाल देना है, ये रिलेशनशिप होती है। अब ऐसे थोड़ी यार वो पूरे आप तलवार लिए घुमा रहे हैं, वो भी ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया बदल रही है और शायद यही नॉवल आज से 25-30 साल पहले लिखी गई होती तो इसका टाइटल सो व्हाट तो नहीं हो सकता था। ये सो व्हाट एक माइंडसेट है, एक नया, and I welcome this mindset, so I must congratulate you without reading the book. I'll read it later.